इकाई में आपने चतुर्णीय शासन व्यवस्था के अनुसार संयुक्त राष्ट्र निवारण की भूमिका अयन किया है। इस इकाई में आप मानव जाति के बेहतर जीवन के लिए पर्यावरण नियमों के अनुसार बहुपक्षीय अधिकरणों जैसे विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और विश्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वेट की भूमिका के बारे में पढ़ें। बाजार विस्तार और उन्नत प्रतिस्पर्धा के माध्यम से प्रगति की गति तेज करने के लिए विश्व भर में बहुत से देशों द्वारा उदारीकरण कार्यनीति को भाग के रूप में व्यापार उदारीकरण का अनुसरण प्रभावशाली ढंग से किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण पर आर्थिक कार्यों में इस विश्वव्यापी वृद्धि के प्रभाव पर अर्थशास्त्रियों, पर्यावरणविदों और नीति निर्माताओं द्वारा विस्तार से बहस हुई है। विश्व बैंक ने पर्यावरण पर अपनी विश्व विकास रिपोर्ट 1982 में निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। तब व्यापार उदारीकरण के लिए पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? 5 क्या अन्य देशों के पर्यावरणीय मानकों को प्रभावित करने के लिए व्यापार नीतियां प्रयुक्त की जा सकती है? और क्या अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन कराचे लागू करने या तार्मानित करने के लिए व्यापार नीतियों प्रयुक्त की जा सकती है? इस इकाई में इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया गया है। भूमंडलीकरण के अधीन बढ़ते हुए खुलेपन के संदर्भ में समुचित व्यापार नीति पर चर्चा करने से पहले व्यापार पर्यावरण अंतः संबंध का विश्लेषण पहली बार किया गया। पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान करने में बहुपक्षीय अभिकरणीय विशेषकर विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन की भूमिका का विश्लेषण 5 समाप्त होने से पहले किया गया है। लक्ष्य और उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप बहुपक्षीय संदर्भ में पर्यावरण संबंधी चिंताओं का विवेचन कर सकेंगे। इन मुद्दों का हल करने में विश्व समुदाय ग्लोबल कम्युनिटी के प्रयासों की बचा सकेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बहुपक्षीय पहली मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स के महत्व पर प्रकाश डाल सकेंगे। 8.2 पर्यावरण मानक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लक्ष्य और उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप बहुपक्षीय संदर्भ में पर्यावरण व्यापाराधन की माया सकता है। इस प्रथा को सदा सकारात्मक समा जाता है क्योंकि उत्पादन का यही स्तर उत्पादित करने के लिए प्रयुक्त संसाधनों की मात्रा गिरेगी। फिर यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादनों के संयोजन में परिवर्तन प्रेरित करता है तो यह समय है कि प्रदूषणकारी चद्यों यहाँ तक कि बड़ी मात्रा में प्रयास प्राप्त किए जाते हैं, गात्र प्रभावों के लाभों को निष्प्रभावी करते हुए उद्योगों की निविदा बढ़ा सकते हैं और स्वतः कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय से अधिक उन्नत और स्वच्छ प्रौद्योगिकी की अधिक सुलभता हो सकती है। इसलिए असली प्रभाव
पर्यावरण संबंधी नियम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पैटर्न और डर्टी इंडस्ट्री डायनी इंडस्ट्रीज स्थान भी परिवर्तन कर सकते हैं। एक अनुमान यह है कि प्रदूषण प्रधान उद्योग उन देशों में बले जाते हैं जहां उदार पर्यावरण मानक है। इसके अलावा जब पर्यावरण की उत्पादन के कारक जैसे पूंजी और अंग के संबंधी माना जाता है, पर्यावरण प्रभुता प्रदूषण प्रधान उद्योगों में विशेषज्ञ बनाने के लिए देशों को प्रोत्साहित करेगा। परंतु पर्यावरण संबंधी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच विशिष्ट संबंधों की निष्पत्ति किया जाता है। यद्यपि तेईस राष्ट्रीय देशों में चिंतित प्रदूषण प्रधान उद्योगों का विश्लेषण करते हुए कुछ कदमों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पर्यावरण संबंधी नियमों का परिणाम व्यापार पैटर्न में परिवर्तन हुआ है। जरूरी अमेरिकी व्यापार क्षेत्र नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड आजाद के दृष्टांत प्रयोगों से लेकर किए गए अन्य अध्ययन उस प्रभाव को कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। गंभीरता मॉडलों का प्रयोग करते हुए अध्ययनों का तीसरा समूह पर्यावरण मानकों के बीच कोई संबंध विकसित देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में परिवर्तन रूपांतरित नहीं कर सका। व्यापार और पर्यावरण के बीच संबंधों पर अनिश्चित समय इनकॉम्प्रेसिव एविडेंस के होते हुए आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि प्रत्यक्ष प्रभाव है क्योंकि व्यापारिक माल का उत्पादन और उपयोग पर्यावरण का प्रयोग और क्षति करता है। ये बात महत्वपूर्ण और प्रासंगिक समझी जाती है क्योंकि अन्य देशों में व्यापार करने वाले देश आयात और निर्यात के रूप में करते हैं। विविधता यह है कि चूंकि व्यापार अन्यथा कल्याणकारी कार्य है, नए विश्व का रवैया विश्व व्यापार संगठन नीचे के अधीन विमुद्रीकरण और जलाकरण के माध्यम से अधिकाधिक का व्यापार प्रोत्साहित करता है। चूंकि अधिकांश राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसनेशनल उद्योग अपने अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर फैलाते हैं। पर्यावरण को वास्तविक और संभावित क्षति का आकार इस विस्तार के परिणामस्वरूप बहुत से विश्लेषकों द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। एक साधारण काल्पनिक उदाहरण प्रेस कन्वर्ट ट्रेड ऑफ ट्रेड एनवायरनमेंट ट्रेड ऑफ को आवश्यक स्वरूप और उसके विश्वव्यापी विस्तार के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। लकड़ी के पर्याप्त स्रोतों और अपशिष्ट निपटान के लिए स्थान सहित कम्युनिस्ट भूमि द्वारा गिरी हुई मानव बस्ती पर विचार कीजिए। जनसंख्या वृद्धि बढ़ते हुए कार्यकलाप और विनियोग उत्सर्जन निर्जनीकरण से क्षेत्रों की वहन क्षमता से अधिक बढ़ेगा। इसलिए संसाधान हीन हो जाता है। कुछ व्यक्तियों के कार्यकलाप क्रियाकलापों और जन्मों के पर्यावरणीय प्रभाव के माध्यम से अन्य पर प्रतिकृत प्रमाण उत्पन्न करते हैं। इस उदाहरण में प्रति व्यक्ति को विश्व अर्थव्यवस्था मान लिया जाए तो स्पष्ट रूप से नजर आएगा कि अलग अलग देशों को क्रियाकलाप भूमंडलीय अर्थव्यवस्था को जन्मनिष्ठ संसाधन आधार का अवधान कैसे करेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के स्पष्ट सिद्धांत थ्योरी में यह है कि व्यापार रामायण रूप से विश्व के लिए और अलग अलग देशों के लिए भी कल्याण कार्यों में सुधार कर रहा है, परंतु सिद्धांत पर्यावरण पर प्रभावी की अनदेखी है। इस विचार की पुष्टि है कि वस्तुओं और अनाराष्ट्रीय आतंकी नकारात्मक अनाष्ट्रीय बाध्यता सम्मिलित करने वाली प्रकृति की दाताओं में पर्याप्त प्रतिकूल परिवर्तनों से जुड़े हुए हैं। विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था की दृष्टिबद्ध पहलुओं के फलस्वरूप होते हैं। पाला सभी देशों में आर्थिक कार्यों को कार्य संपूर्ण विश्व के लिए संवाद का विषय है जिनमें विश्व अर्थव्यवस्था निर्भर प्रतिकूल मनाया होता है। दूसरा व्यापार नीतियों के फलस्वरूप संघी नकारात्मक संसाधन पर प्रभाव होता है। यह या तो सीमित क्षेत्र में राज्य क्षेत्र में होता है करण द्वारा सतत विश्वव्यापी चीन के मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित अनिवार्यतः परस्पर इच्छादी है, या यह विश्व जनसंख्या के लिए वास्तविक महत्व है क्योंकि ये प्रभाव वास के उत्पन्न करने वाले क्षेत्र या किसी वास देश एक सीमित नहीं होते हैं परंतु सीमाओं के पार भी काम करते हैं और विश्वमान तथा भावी पानी की काफी मात्रा से प्रभावित की है। 8.3 ट्रेड ऑफ नीति
8.3 ग्रेड एनवायरमेंट ट्रेड ऑफ नीति तय है। इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध की व्यापार और पर्यावरण के बीच संबंधों पर कथा कहा गया है। एक साधारण प्रश्न पूछना आवश्यक है कि पर्यावरण संरक्षण कर दर संगठन के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त साधन और संस्थाएं क्या हो सकती है। विकासशील देशों के बाजार सुलभ सीमित करने का एक तरीका पर्यावरण संरक्षण की सहायता करने के लिए व्यापार प्रतिबंध लागू करना है, परंतु के प्रति उत्पादनकारी हो सकती है यदि पर्यावरण विनियम व्यापार और बिक्री को सीमित करते हैं। इसके अलावा प्रतिबंध संपूर्ण उपयोगों, स्वच्छ परमों तथा उपयोग में प्रदूषक को भी दबित करते हैं। इसके अलावा बहुत से स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन करते हैं और इसलिए अधिकों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। अंत में यह उल्लेख किया गया है कि चरित्र प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण संरक्षित देशों के उपाधि जैसे को द्वारा प्रभावी ढंग से नियंत्रित हो सकता है। विश्लेषणकर्ता सोचते हैं कि प्रतिबंधों की अपेक्षा अधिक उत्पादनकारी दृष्टिकोण के लिए सहभागी देशों में नीति समन्वय की स्थापना होनी चाहिए। इससे सीमा पार प्रदूषण के क्षेत्रों में उद्यमिष्ट अध्ययन, सामान्य जल विभाजक, कॉमन वाटरशेड और वायु बेसिन नियंत्रण, एयर बेसिन कंट्रोल्स, विसंयुक्ता विनियम के लिए और पर्यावरण संरक्षण सुदृढ़ करने के लिए पर्यावरण सहायता और स्वच्छ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए विकास सहायता हो सकती है। भूमंडलीय पर्यावरण करारों जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कुछ ओजोन क्षीणकारी रसायनों और अन्य प्रतिबंधित करता है, यदि सूचकांक लाभ विश्लेषण पर आधारित है तो कालानार में पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ा सकता है। विकास अर्थशास्त्र पर विशाखाएं का वार्षिक सम्मेलन एनुअल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विषय का विश्लेषण करते हुए काम एंडरसन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पहुंचा। पहला, जहां तक देशी पर्यावरण संबंधी समस्याओं का संबंध है, देशी को अपने ही मानक निर्धारित करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, जैसा कि निम्न आय वर्ग के देश प्रदूषण प्रधान उद्योगों में तुलनात्मक लाभ विकसित करने के लिए जानिए आय वर्ग के देशों की अपेक्षा मिलकर वायु और पानी की गुणवत्ता चुनते हैं। एरिक्सन के अनुसार प्रतियोगितात्मकता में अंतर जो देशी पर्यावरण मानकों में अंतर से होता है कि जीत नहीं है, इसलिए नीति अनुक्रिया आवश्यक नहीं है। दूसरा, जब देश का उत्पादन या खपत के निर्णय दूसरे देशों पर पर्यावरण से अलग बाध्यताएं होते हैं तो इन बाध्यताओं को ठीक करने के लिए व्यापार नीति प्रयोग करने के लिए सैद्धांतिक मानक हो सकता है। अम्ल वर्षा, एसिड मीन, ग्लोबल वार्मिंग और विविधता, बायोडाइवर्सिटी सहित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याओं के लिए बहुपक्षीय योग आवश्यक है ताकि परंतु यदि पहला सर्वश्रेष्ठ हल प्राप्त नहीं हो सकता है तो व्यापार दूसरा सर्वश्रेष्ठ परिणाम उत्पन्न कर सकता है। व्यापार प्रतिबंधों का संकट बहुपक्षीय पर्यावरण को प्रोत्साहन दे सकता है। व्यापार नीति में ऐसा प्रयोग हो सकता है क्योंकि दूसरा सबसे अचल हल पर्यावरण संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए बात करना है। पर्यावरण की दृष्टि से अभिप्रेरित व्यापार नीति कल्याणकारी कार्यों का कंबल विशिष्ट दृष्टांतों के अधीन सुधार सकती है तब जब देशीय पर्यावरण मानक सामाजिक प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता है। हर जन सीमा पार टॉलरेंस बाउंड्री प्रदूषण समस्याएं ठीक करने के लिए कुछ अन्य नहीं किया गया। जब संकटग्रस्त प्रजातियों एंडेंजर्ड स्पीशीज का अतिदोहन किया जा रहा है। 5 पर्यावरण करारों के लिए प्रवर्तन की अवधि के रूप में प्रयुक्त किया गया है।
8.4 विश्व व्यापार संगठन और पर्यावरण। इन्हें पर्दा लगा दिया, पंखा बंद कर दे। 8.4 विश्व व्यापार संगठन और पर्यावरण। 1 जनवरी 1995 को स्थापित विश्व व्यापार संघ WTO टैरिफा और व्यापार पर सामान्य समझौता जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड का उत्तराधिकारी उत्तरवर्ती और इसी दौर के परिणामों का मूल रूप है। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के कानूनी और संस्थागत प्रतिष्ठान के रूप में विश्व व्यापार संगठन संविधानिक दायित्व प्रदान करता है, जो यह निर्धारित करता है कि सारे घरेलू व्यापार के कानून और नियम कैसे बनाए और कार्यान्वित करें। विश्व व्यापार संगठन ऐसा मंच प्रदान करता है जिसमें सामाजिक भाषा और निर्णय वाले सदस्यों के बीच व्यापार संबंध विकसित किए जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों में परिवर्तन के लिए कई निर्देशों को शामिल किया है, जैसे मालिकता की प्रस्तावना जो सतत विकास के उद्देश्यों के अनुसार विश्व के संसाधनों का इष्टतम वृद्धि करने, पर्यावरण की रक्षा और प्रभाव तथा आर्थिक विकास के भिन्न स्तरों पर संतुलित अपनी आवश्यकताओं तथा उन्नयन के अनुरूप ऐसा करने के लिए उपाय बढ़ाने के प्रयास करने की अनुमति देता है। पर्यावरण पर विशिष्ट प्रसंग निर्देशन इन्वांट और उसके बराबर सफाइयों पर करार व्यापार के लिए कृषि और बाधाएं तथा अन्य विश्व व्यापार संगठन प्रावधान शामिल किए गए हैं। व्यापार और पर्यावरण पर विश्व व्यापार संगठन के कार्य का मुख्य केंद्र बिंदु रूप में राउंड फाइनल एक्ट शुरू हुए राउंड फाइनल एक्ट में दिया गया है, जिसके अधीन मंत्रियों ने व्यापार और पर्यावरण पर निर्णय स्वीकार किया और व्यापार तथा पर्यावरण समिति कमेटी ऑन ट्रेड एंड एनवायरनमेंट CTE की स्थापना करने के लिए कहा तथा उसकी कार्य योजना की रूपरेखा तय की। I have many pictures in Japan. I took many pictures in that. 日本で写真をたくさん撮られた撮りました。たくさん写真を撮った。Yesterday I wrote at school. 学校でたくさん日本語を勉強していました。व्यापार और पर्यावरण मध्य के 3 भाग हैं। एक बहुपक्षीय पर्यावरण संबंधी करार बिलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स को बीच संबंध पर समझौता जैसे जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभियान और उसी क्षेत्र में विश्व व्यापार संगठन ने बहुपक्षीय पर्यावरण संबंधी करार में व्यापार प्रतिबंधों का प्रयोग तथा पर्यावरण संबंधी वस्तुओं पर टैरिफ और पारिस्थितिक इक्विलिब्रियम बिंदु पर चर्चा और प्रक्रिया और भुगतान विधियों प्रोसेस एंड प्रोडक्शन मेथड्स PPMs पर प्रमुखता। मुद्दा पर्यावरणीय लागत के अंतर्राष्ट्रीयकरण, पर्यावरण से संबद्ध उत्पादन और प्रक्रिया मानकों, पर्यावरणीय उद्देश्यों के लिए व्यापार उपायों का प्रयोग करना और प्रभुसत्ता के मुद्दे आदि के लिए घूमता है। व्यापार और पर्यावरण के मुद्दे संकीर्ण रूप में परिभाषित किए गए हैं। एक अंतर्निहित खतरा है कि संधि बाधाएं आगे कैसे बढ़ती हैं। यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन EU और संयुक्त राज्य अमेरिका इसे अधिक व्यापक बनाना चाहेंगे और यह संरक्षणवाद के लिए बहुत कम गुंजाइश रख सकता है।
यद्यपि पर्यावरण संधारण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच संबंध बहुत शताब्दियों से स्वीकार किए जाते रहे हैं, किंतु हाल ही के वर्षों में पर्यावरणवाद के राजनीतिक प्रयोग ने पर्यावरण और व्यापार संबंधी नियमों के बीच संघर्ष पत्र पर बहुत ध्यान केंद्रित किया है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि व्यापार पर्यावरण मुद्दे पर 1970 के दशक के प्रारंभ में और फिर 1970 के दशक के अंत में विस्तार से बहस हुई थी, परंतु व्यापार और पर्यावरण संबंधी विशिष्ट और जोरदार बहस 1990 के दशक के प्रारंभ में सुनिश्चित हुई और इसे सैद्धांतिक रूपरेखा महत्व के प्रारंभिक अभाव से पहचाना गया था। मुद्दों पर मामलों का निरूपण काफी अधिक विवादास्पद था। व्यापार और पर्यावरण पर उत्तर दक्षिण परिषद में व्यापार तथा पर्यावरण समिति (CPE) में विचार किया जा रहा है। आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्यान्न का पारिस्थितिकी निर्धारण यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सचिवार्ता में मुख्य मुद्दा रहा है, जिसके भारत और अन्य विकासशील देशों के लिए गंभीर निहितार्थ है। यूरोपीय संघ आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्यान्नों के पारिस्थितिकी निर्धारण का प्रबल समर्थक रहा है, जबकि अमेरिका आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्यान्नों का प्रमुख उत्पादक होने के कारण इसके बारे में जागरूक नहीं है। विकासशील देश पर्यावरण और व्यापार के बीच विश्वव्यापी परिष्करण नियंत्रण करने वाले संबंध स्थापित करने की दृष्टि से बहुपक्षीय संधिवादताओं में व्यापार से पर्यावरण जोड़ने के लिए उत्तर के प्रयासों के बारे में चिंतित है। इस संबंध में प्रबल राय है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन करार की पुष्टि न करने पर प्रतिबंध लगाने का कोई भी निर्णय अंतर्राष्ट्रीय निकाय पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक पर्यावरण संबंधी करारों की प्रवर्तन में कोई बड़ी विफलता नहीं हुई है। विश्व व्यापार संगठन का विवाद समझौता निकाय जैसे पैनल और अपीलीय निकायों ने व्यापार और पर्यावरण संबंधी विवादों पर अपने निर्णय पिछले दरवाजे से तीसरे विश्व के हितों के विपरीत दिए हैं। ग्रीन के प्रावधान परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर विवाद करने के लिए विश्व व्यापार संगठन करारों में प्रावधानों के कदार है। बौद्धिक संपदा सरकारें चम के लिए पेटेंट जारी करने से मनाही कर सकती है, जो मनुष्य द पीपल जंतुओं या पादप जीवन या स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए संकटमंद रणनीति का जोखिम उत्पन्न कर सकता है। टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार अथवा समझौता अनुच्छेद 4 मानव तंतु या आदाय जीवन का स्वास्थ्य संरक्षित करने के लिए सेवाओं में व्यापार प्रभावित करने वाली नीतियों को कुछ बातों के अधीन सामान्य टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार नियमों की छूट है। 8.5 व्यापार और पर्यावरण समिति की कार्य योजना ढांचा के लिए व्यापार और पर्यावरण समिति (CPE) की पसमदों की कार्यसूची है। एक बहुपक्षीय पर्यावरण संबंधी करारी लियाज सहित पर्यावरण संबंधी प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त व्यापार के नियमों और व्यापार उपायों के बीच संबंध। 2 व्यापार प्रभावों सहित व्यापार नियमों और पर्यावरण संबंधी नीतियों के बीच संबंध। 3 कर व्यापार नियमों और पर्यावरण संबंधी प्रभार और करों के बीच संबंध या पैकेजिंग, लेबलिंग और रिसाइकलिंग मानकों और विनिमय सहित उत्पादों के लिए व्यापार नियमों और पर्यावरण संबंधी अपेक्षाओं के बीच संबंध। 4 पर्यावरण प्रयोजन के लिए प्रयुक्त व्यापार उपायों की और व्यापार प्रभावी से पर्यावरण नीतियों की पारदर्शिता अर्थात पूरा और समुचित प्रकटीकरण। 5 विश्व व्यापार संगठन की और नीज की भी विवाद समझौता क्रियाविधि के बीच संबंध। 6 विकासशील देश के निर्माण के लिए बाजारों की सुलभता रोकने के लिए पर्यावरणीय चयनों की संभावना और पर्यावरण प्रतिबंध तथा विकृतियों हटाने की पर्यावरणीय लाभों की संभावना। 7 देश में प्रतिबंधित वस्तुओं माल के निर्यात का मुद्दा। 8 पर्यावरण और ट्रिप्स करार के बीच संबंध। सेवा में पर्यावरण और व्यापार के बीच संबंध। 10 अन्य संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और अंतर सरकारी संगठनों दोनों से विश्व व्यापार संबंध।
目覚まし時計、目覚まし時計、大学生、大学生が回答、回答 विकसित देशों के प्रभावशाली समूह के अनुसार पर्यावरण संबंधी नियम साधारण प्रदूषण नियंत्रण व प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन मानकों एक सीमित नहीं होना चाहिए। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य को लिए आधार नियमों की व्यवस्था करने की आवश्यकता है और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली में बांधार विशालता से बचाने के रूप में कार्य करना चाहिए। इसलिए गंभीर और प्रणालीबद्ध तरीके में व्यापार क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशीलता का निर्माण व्यापारिक समुदाय के तथा पर्यावरण समर्थकों के हित में होना चाहिए। यह निस्संदेह तीसरे विश्व के हितों के विरुद्ध है। इसमें कोई नहीं कि उदारित विशाल देशों को बहुत से अवसर प्रदान करता है और देश के लिए बहुत ऐसे व्यापार से लागत के बिना लाभ नहीं होता है और कई तरीके में उदारीकृत आधार व परिणामस्वरूप पर्यावरण क्षतिग्रस्त हो सकता है। कुल मिलाकर उदारीकरण से केवल नकारात्मक पर्यावरणीय बाध्यताएं होने की संभावना होती है, बल्कि कुछ पर्यावरणीय लाभ भी होते हैं। सकारात्मक संबंध का अभिप्राय यह नहीं है कि अधिक मुक्ता रोकना चाहिए। इस पर भारत विज्ञानशील देशों के लिए बढ़ती हुई पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का समाधान जो पर्यावरण संबंधी अपरेखा और कार्यान्वयन क्षमता विकसित करने में अधिक मुका व्यापार पर्यावरण को कुछ आकस्मिक लाभ दे सकता है और गंभीर पर्यावरणीय परिणाम भी हो सकते हैं। यदि पर्यावरण संबंधी नीति की रूपरेखा दुर्बल रहती है, जैसा कि इस समय है, इसलिए पर्यावरण नीति आर्थिक गतिविधियों से पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनतम करने के लिए तैयार की जानी चाहिए, न कि व्यापार सीमित करने के लिए। सुदूर पर्यावरण नीति के सकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण स्वतः हो सकते हैं। 銀行が検査します。検査します。保証書、保証書、承認か、訴状がありました。承認か。これで訴状がありました。保証書がありました。保証書がありました。これで保証書がありました。पारिस्थितिकी निर्धारण, वर्गीकरण, पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्पादों का वर्गीकरण महत्वपूर्ण पर्यावरण नीति उपाय है। विश्व व्यापार संगठन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वर्गीकरण अपेक्षिताएं और स्थितियों या तो व्यापार भागीदारों के बीच सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र व्यवहार लागू होना चाहिए या देशी उत्पादित सामान या सेवाओं और आयातों राष्ट्रीय व्यवहार के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक ऐसा क्षेत्र जहां व्यापार और पर्यावरण समिति को आगे अधिक चर्चा की आवश्यकता है वह है कि यह वर्णन करने के लिए प्रयुक्त वर्गीकरण व्यापार करार के लिए विश्व व्यापार संगठन तकनीकी बाधाओं के नियमों के अधीन कैसे संचालित किया जाए कि क्या उत्पादन के उस तरीके के लिए जिसमें वह उत्पादित किया जाता है पर्यावरण मैत्रीपूर्ण है। 領収書、 विवाद निपटान माना कि व्यापार विवाद उत्पन्न हुआ है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन से बाहर पर्यावरण करार के अधीन देश ने व्यापार पर कार्यवाही की है, उदाहरण के लिए कर या सीमित आयात लगाया है और दूसरा देश आपत्ति करता है। क्या यह विवाद विश्व व्यापार संगठन के अधीन निपटाया जाना चाहिए या अन्य करार के अधीन? व्यापार और पर्यावरण समिति कहती है यदि विवाद पर्यावरण करार के अधीन की गई व्यापार संबंधी कार्यवाही से उत्पन्न होता है और यदि विवाद के दोनों पक्षों ने उस करार पर हस्ताक्षर किए हैं तब उन्हें विवाद निपटाने के लिए पर्यावरण करार का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। परंतु यदि विवाद में एक पक्ष ने पर्यावरण करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं तब विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटाने के लिए केवल समय मंच प्रदान कर सकता है। पर्यावरण करारों के अधीन विवाद निपटाने के लिए वरीयता का अभिप्राय यह नहीं है कि विश्व व्यापार संगठन विवादों में पर्यावरण मूल्य की उपेक्षा हो। विश्व व्यापार संगठन करार विवाद की जांच करने वाले पैनल को पर्यावरण मुद्दों पर विशेष सलाह लेने की अनुमति देते हैं। 8.6 विश्व बैंक की भूमिका।好きな色が黄色は私の大好きな色です。黄色は私の大好きな色です。黄色は私が好きな私は日本が好きです。私は日本が好きです。私は日本が好きです。日本が野菜、野
第 野菜 8.6 विश्व बैंक की भूमिका। विश्व बैंक कई विषयों में औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। आगे चलकर समृद्धिमुखी नीतियों का समर्थन अधिक समृद्धिशाली समाजों द्वारा अक्षण नियंत्रण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। विश्व बैंक ने भी अनुभव किया है कि सभी निर्मित प्रभाव नहीं हो सकता है। इसलिए विश्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए हाल ही मार्गदर्शी सिद्धांत संशोधित किए हैं कि बैंक की सहायता से चलने वाले कार्यक्रमों में पर्यावरण संबंधी समस्याओं का भी समावेश है। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के लिए बैंक के अर्थशास्त्रियों और पर्यावरण विशेषज्ञों के बीच सामनाई तथा अनुनादीन आईन मंत्रालयों और पर्यावरण अधिकारियों के बीच सक्रिय सहयोग आवश्यक होगा। विश्व बैंक ने वितरित पर्यावरण सूचना प्रणालियों को भी वित्तीय सहायता दी है। वो मात्रा पर बल देने के साथ नए नियामक मॉडल का समर्थन भी करते हैं। यह व्यापक दृष्टिकोण भी बड़े ऋणों के लिए विश्व बैंक की वरीयता द्वारा प्रोत्साहित हो सकता है। अपने समुदायों की सबसे अधिक प्रकट प्रदूषण समस्याओं का सामना करने से नियमों से आदमी से अलग हो सकते हैं। विश्व बैंक प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी सीधे वित्त देता है, क्योंकि विश्व बैंक अनुभव करता है कि बड़े मस्तिष्कों द्वारा इमदादी कमी निवेश व्यवस्था वायु प्रदूषण और जल लाभ नियंत्रित करने का वरिष्ठ तरीका है। 8.7 बहुपक्षीय करार। पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय करार दो रूपों द्विपक्षीय और बहुपक्षीय हो सकते हैं। जिन मामलों में करार में हस्ताक्षरकर्ता केवल 2 देश होते हैं, वह द्विपक्षीय करार है। यदि इसमें 20 से अधिक देश हस्ताक्षर करता है, यह बहुपक्षीय करार के रूप में जाना जाता है। हम यहाँ कुछ प्रमुख बहुपक्षीय पर्यावरण करारों की सूची दे रहे हैं।